एकदम स्ट्रीट स्टाइल, जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाए। आप लोग पिज़्ज़ा पास्ता भूल जाएंगे जब मेरे तरीके से ये मज़ेदार सा चिकन टिक्का बर्गर बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। क्या आप लोग भी बर्गर बाहर से ऑर्डर करते हैं? ये रेसिपी बनाएं। आपको इसे बनाने में सिर्फ 20 से 25 मिनट लगेंगे और जायका तो इतना लाजवाब होगा कि आप कभी भी बाहर से बर्गर नहीं खरीदेंगे इंशाअल्लाह ताला। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 पाव मैंने चिकन लिया है, जिसे मैंने पतले पतले लंबे से स्ट्रिप्स में काट लिया है। मैं आपको बताती चलूँ, 1 पाव चिकन से आपके तकरीबन 6 से 7 बर्गर आराम से तैयार हो जाएंगे। चलें जी, चिकन को कर लेते हैं मैरिनेट। इसमें डालूंगी 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 4 से 5 टेबलस्पून डालेंगे दही। इसके अलावा नमक डालूंगी 1/4 टीस्पून और शामिल करेंगे इसमें मोटी कुटी हुई मिर्च 1/4 टीस्पून। धनिया पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून और हल्दी डालेंगे अच्छे कलर के लिए 1/4 टीस्पून। 2 से 3 चुटकी पिसा हुआ गरम मसाला भी डालें और 1 टीस्पून शामिल करें चिकन टिक्का पाउडर, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को और मिक्स करने के बाद आपके पास अगर टाइम है तो आप इसे मैरिनेट करके रख दें, अच्छा फ्लेवर आएगा। मैं इसे फ़ौरन से बनाऊंगी मगर फिर भी बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। अब यहाँ पर कलर मुझे हल्का सा डिम लग रहा था तो मैंने इसमें येलो फूड कलर ऐड किया है, जो कि ऑप्शनल है। चिकन में सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं तो आप ले लें एक फ्राइंग पैन और उसमें डालें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और चिकन शामिल कर दें। बाउल को अच्छे तरीके से साफ़ करें, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसी मैरिनेशन में हमने चिकन को पका लेना है, सॉफ्ट कर लेना है। बस मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद मैं इसे कवर लगाकर छोड़ दूंगी बिल्कुल लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट के बाद आप लोग देखेंगे कि चिकन ने कितना पानी छोड़ दिया है। बस इसी चिकन के पानी में हमने चिकन को गला लेना है, सॉफ्ट कर लेना है। पतले पतले से स्ट्रिप्स हैं, जल्दी से गल जाएंगे इंशाल्लाह। मज़ीद 5 मिनट के लिए कवर लगाकर छोड़ दें जब तक कि ये पानी ड्राई नहीं हो जाता। चलें जी, सारा पानी ड्राई हो गया है। अब चिकन टिक्का बना रहे हैं तो इसे एक स्मोकी टेस्ट देंगे। एक प्याज का स्लाइस रखें और इसके ऊपर रखें जलता हुआ कोयला। 2 से 3 ड्रॉप ऑयल के डालें और फ़ौरन से कवर लगा दें। बेहतरीन सी टिक्का की हमारी फिलिंग एकदम तैयार है। तो 5 मिनट के लिए आपने चिकन को धुआं देना है, उसके बाद प्याज और कोयला निकाल दें। बेहतरीन सा स्मोकी टेस्ट आएगा और ये चिक्का चिकन की फीलिंग बहुत ही टेस्टी बनेगी इंशाअल्लाह ताला। चलें जी, बर्गर के लिए सॉस तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने एक बाउल और उसमें डालूंगी मेयोनीज़ तकरीबन आधा कप के बराबर। इसके अलावा इसमें डालूंगी 4 से 5 टेबलस्पून सादा केचप और इसे मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए इसमें कुछ मसाले भी डालेंगे। तकरीबन 1/4 टीस्पून में इसमें डालूंगी लहसुन का पाउडर। अगर ये नहीं है तो फ्रेश लहसुन को क्रश करके डाल दें। 1 चुटकी डालेंगे नमक और 1 चुटकी काली मिर्च और इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। बर्गर में लगाने के लिए हमारी बेहतरीन सी सॉस एकदम तैयार हो जाएगी। तो बर्गर के अंदर लगाने के लिए ये सॉस बहुत ही जायकेदार बनेगी, जो बर्गर के टेस्ट को 4 चांद लगा देगी। इसे एक साइड पे रख दें। अब मैंने यहाँ पर कुछ सैलेड काट के रखा हुआ है, बिल्कुल बारीक कटी हुई बंद गोभी, टमाटर के बिल्कुल पतले से स्लाइस, कुछ यहाँ पर मैंने लच्छे रखे हैं प्याज के और बिल्कुल बारीक कटा हुआ खीरा। अब आ जाते हैं बर्गर बन की तरफ। तो मैंने ये वाले लिए हैं, आप लोग गोल राउंड शेप वाले जो बाज़ार से मिलते हैं ना, बहुत ही इजीली आप वो भी ले सकते हैं। ये देखें, इनकी कटिंग पहले से ही हो चुकी है और ये आपको बहुत ही आसानी से किसी भी सुपर स्टोर से मिल जाएंगे। अब हमने क्या करना है, इनको हल्का सा सेकना है। तो बड़ा सा तवा ले लें और उस पर डालें मक्खन या फिर कुकिंग ऑयल 1 टेबलस्पून और ब्रश की मदद से पूरे तवे पर हमने इसे फैला देना है। तो इसी स्टेज पर आप लोगों की याद दहानी कराती चलूँ, अगर तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो आप सब लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दिया करें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। एक ही साइड से बर्गर बन को सेक लेंगे इतना कि हल्का सा क्रिस्पी हो जाए और इसका हल्का सा गोल्डन कलर आने लगे तो बस जी बर्गर बन तैयार है। सारी चीज़ें मैं तैयार कर चुकी हूँ। अब हमने करना सिर्फ यही है कि बर्गर को असेंबल करना है। तो हमने जो मज़ेदार सी सॉस बना के रखी हुई थी किसी छुरी या बटर नाइफ़ की मदद से आप लोगों ने फैला देनी है। एक एक टेबल स्पून के करीब लगाएं। आप लोग चाहें तो यहाँ पर हरी चटनी भी लगा सकते हैं। अच्छे तरीके से फैला दें और इसके ऊपर आप लोग लगाएं चिकन टिक्का की मज़ेदार सी फीलिंग जितनी आप लोगों को पसंद है। मैं पूरे ब्रेड पर फैला दूँगी एक एक पीस करके। टमाटर के स्लाइस लगाएंगे, इसके ऊपर लगाएंगे बिल्कुल बारीक कटे हुए खीरे के स्लाइस। चिकन टिक्का के साथ ये सब्जियां बड़ी ही टेस्टी लगती हैं। अगर आप लोगों को नहीं पसंद या आपके बच्चे शौक से नहीं खाते तो फिर इनमें से आप कुछ स्किप भी कर सकते हैं। बिल्कुल बारीक कटी हुई बंद गोभी लगाएं और कवर लगा दें। तो मेरे घर में केचप पसंद की जाती है, मैं हल्की सी केचप भी डालूंगी और दूसरे ब्रेड की मदद से इसे कवर करके हल्का सा प्रेस करूंगी। लें जी, बेहतरीन सा हमारा चिकन टिक्का बर्गर एकदम तैयार है। खुशबू तो इतनी ज़बरदस्त आ रही है, मैं आपको बता ही नहीं सकती। केचप और हरी चटनी के साथ इसे सर्व करें। पिज़्ज़ा बर्गर का नाम लिया नहीं, बच्चे हों या बड़े, सभी के मुंह में पानी आ जाता है। मैं आपको गारंटी देती हूँ, जिसके सामने भी आप ये चिकन टिक्का बर्गर सर्व करेंगे ना, यकीन करें वो यकीन ही नहीं करेंगे कि आपने इसे खुद बनाया है। बेहद टेस्टी बनते हैं। रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपना एक प्यारा सा कमेंट देना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह।